शत्रुंजय हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, हमारा धक्कार है, हमारी आंखों का पलकार है, ये हमारा शत्रुंजय, ये हमारा श्रृंगार है। और इसीलिए चेस की गेम होती है ना, उसमें हाथी को भी बचाना है, घोड़े को भी बचाना है, ऊंट को भी बचाना है, वजीर को भी बचाना है। लेकिन अगर वो नहीं बचा सकते तो भी गेम पूरी नहीं होती। हाथी गया तो कोई बात नहीं, गेम चालू है। घोड़ा गया कोई बात नहीं, गेम चालू है। लेकिन अगर राजा को अगर चेकरमेट हो गया तो गेम इज ओवर। इसीलिए तीर्थाधिराज, ये तीर्थ सम्राट, ये तीर्थ शेखर, ये तीर्थ शिरोमणि, हमारा गिरिराज, हमारा शत्रुंजय पूरे विश्व में एक ही तो शाश्वत है। और मैं चाहता हूँ इस तीर्थ की रक्षा के लिए जिस माँ बाप ने मुझे आज के दिन जन्म दिया, आज से 47 साल पहले मेरा जन्म हुआ पूना में, और मेरे संसारी पिता श्री अशोक भाई जो जीवदया के जबरदस्त, वो भी एक कार्यकर्ता थे, जीवदया प्रेमी थे, वो भी एक योद्धा थे, और उन्हीं का खून मेरे रग में दौड़ रहा है। मेरे संसारी पिताश्री के सामने भी 300 कसाई तलवारें लेकर उनको मारने के लिए पीछे भागते थे, और तो भी मेरे संसारी पिताश्री अशोक भाई खड़े रहते थे, काटना है तो काट दो मुझे, लेकिन मैं इस जीव को मैं मरने नहीं दूंगा। और ऐसे शूरवीर मेरे संसारी पिताश्री और मेरे संसारी माताश्री सुवर्णाबेन, जिन्होंने हमको दीक्षा दिलाने के लिए इतना जबरदस्त उन्होंने त्याग किया है अपने जीवन के अंदर। वो भी समय नहीं है, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन हमें पहले छोटे भाई विनीत सागर जी को दीक्षा दिलाई, उनकी धूमधाम से दीक्षा हुई। पिताजी का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मोह था कि हम 3 भाई, लेकिन भले दोनों दीक्षा ले चले गए, लेकिन मुझे कहते थे तू तो मेरे साथ में रहेगा, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। फिर मम्मी ने कहा कि तू बसना मत पापा के मोह जाल में, अगर तुझे दीक्षा के भाव है तो मुझे निकलना है। बड़े भाई को पूछा, उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, और आज वो डॉक्टर बन भी गए हैं। लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, तो मम्मी ने कहा फोर्सफुली मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगी, जिनकी इच्छा है मैं उनको फुल सपोर्ट करूंगी। छोटे भाई की दीक्षा हुई 3 दिन के बाद उसी माँ ने मुझे घर से भगाकर दीक्षा दी है कि बेटा तू पापा के मुंह में मत फंसना, तुझे दीक्षा लेनी है तो निकल जा घर से बाहर। और मुझे घर से भगाया, और मैं अकेला एक प्लास्टिक की थैली में मुझे वंशीदान का चावल और बादाम ने पैसा दे दिया, और मैं रिक्शा में बैठकर वंशीदान करते करते रिक्शा लेने के लिए कातरज गया। 8 किलोमीटर घर से दूर कातरज। और मेरी दीक्षा में 32 साल पहले, उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, है ना, बेटा क्या पहुंचो, बेटा क्या पहुंचो, नहीं वो जमाना नहीं था। मम्मी नौकार गिन रही है, नौकार गिरी, बस मेरे बेटी की दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए। और जब मेरी दीक्षा हुई ना, और उसके बाद मम्मी को जब समाचार मिले तब शांति हुई, चलो मेरा और एक बेटा इस शासन को समर्पित हो गया है। मेरी माता जी ने मुझे तभी कहा था, बेटा इस शासन में तुम्हें मैंने इसलिए दीक्षा दिलाई है कि तुमको भी कालिकाचार्य आचार्य भगवान की तरह शासन की रक्षा करनी है, और इसीलिए मैंने आपको दीक्षा दिलाई है। अगर शासन के लिए अगर तुम्हें कुछ हो गया और अगर तुम शहीद हो गए शासन के लिए, उस दिन की मैं राह देख रही हूँ कि जिस दिन मेरी संतान शासन के लिए मर मिटे खप जाए, उस दिन मेरी छाती ऐसी फूलेगी कि आज मेरा जीवन सफल होगा। ये बताकर मेरी माँ ने मुझे दीक्षा दिलाई है। और आजकल के बच्चे की हालत क्या है? एक बच्चा आया मेरे पास, योगा से खेल रहा है। मैंने कहा क्या भाई योगा पसंद है, लेनी है दीक्षा? हाँ सर जी, दीक्षा तो लेने की इच्छा तो थी, लेकिन मैं दीक्षा ले नहीं सकता हूँ। क्यों?